मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है खुदा पर यकीन, फेथ ऑफ अल्लाह। इसका मतलब ये है, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी रिलेटेड इससे एक स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ। उसके बाद आपको बताएंगी कि जो अल्लाह ताला पर यकीन है वो हमें किन मुश्किलात से बचा सकता है। एक जहाज़ था, बहरी जहाज़, समंदर में पानी में फंस गया। उसके बाद वो तबाह हो गया। तकरीबन समंदर में उस जहाज़ में जितने लोग थे वो हलाक हो गए। एक आदमी मौजज़ाना तौर पर बच गया और वो पानी की तेज़ लहरों की वजह से एक जज़ीरे पर, साहिल पर एक जज़ीरा था, वहाँ पहुँच गया। और जब उसकी आँख खुली उसने अपने आप को एक जज़ीरे पर पाया और उसने देखा कि उस जज़ीरे पर कोई इंसान और आबाद नहीं था, वो वहाँ पर अकेला ही था। उसने सोचा कि यहाँ पर अल्लाह ताला के सिवा उसकी कोई दूसरी उम्मीद नहीं है। उसने अल्लाह ताला को ज़ोरों की तार पुकारना शुरू किया कि अल्लाह ताला मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे, मुझे यहाँ से बचा ले, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकूँगा। लेकिन कोई मदद को ना आया। उसने अगले दिन, उसकी थकन की वजह से उसकी आंख लग गई, वो सो गया। अगले दिन जब दोबारा उसकी आंख खुली उसने दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और ज़ोरों की तार अल्लाह ताला को पुकारने लगा, या अल्लाह किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। लेकिन कोई ना आया। आखिर उसकी इस तरह कितने दिन गुजरते गए, आखिर उसकी उम्मीद ख़त्म होने लगी। उसने सोचा कि जो उसकी बाकी ज़िंदगी है वो इसी जज़ीरे पर अकेले रहकर गुजरेगी। हवाओं का रुख तेज़ होने लगा, सर्दियाँ आ गईं। उसने लकड़ियों से और कुछ घास फूस से अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। उसके अंदर वो रहने लगा। वहाँ वो जंगली फल खाता, उसके बाद नारियल का पानी या नारियल से अपना पेट भरता और कुछ मछलियाँ पकड़ के समंदर में अपना गुजारा करता। रात को अपने करीब, उसने झोंपड़ी के करीब आग जलाई हुई थी और अगले दिन जब वो खाने की तलाश में गया तो उसको एक तरफ से शोले और आग लगने की, जो है ना, आग लगी हुई एक नज़र आई। वो उस तरफ वापस लपका। जब उसने जाकर देखा तो उसकी झोंपड़ी में आग लगी हुई थी। तो उसने फिर आसमान की तरफ देखा और सोचा कि या अल्लाह, जो मैंने रहने के लिए एक जगह बनाई थी तूने मेरे से वो भी छीन ली। और वो उसी मायूसी में उधर घास के ऊपर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। देखते देखते खुदा से शिकवे भी कर रहा था कि या अल्लाह, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं इतनी तेरे से मदद मांग रहा हूँ, तू मुझे नहीं बचा रहा। तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे को, तू मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है इधर बेयारो मददगार। यही सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। जब उसकी आँख लगी उसने अपने करीब एक शोर सुना। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि साहिल पर एक बहरी जहाज़ रुका हुआ है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये जहाज़ कैसे यहाँ पर आ गया और इसको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। खैर, वो जहाज़ पर सवार हो गया और वापसी अपनी सफ़र की तरफ रवाना हो गया। वापसी पर जब उसकी मुलाकात कैप्टन से हुई तो उसने उससे पूछा, कैप्टन से, कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर था? तो कैप्टन ने बताया, जो आपने हमें फायर सिग्नल भेजा था ना, हमें वहाँ से पता लगा कि यहाँ पर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो उस आदमी ने कहा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। उसने बोला, हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हमने आपके यहाँ से एक धुआं और शोले, जो आसमान की तरफ आग के शोले जा रहे थे, हमने उसको देखा तो हमें लगा कि यहाँ पर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। तब अचानक उसके जहन में वो बात आ गई कि जो मेरी झोंपड़ी को आग लगी थी वो पूरी एक अल्लाह ताला के प्लानिंग के तहत थी। यानी कि जो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, वो ये सब चीज़ एक प्लान थी कि मैं वो बनाऊंगा, उसके बाद वहाँ आग जलाऊंगा और वो आग झोंपड़ी को लगेगी और इस तरह एक सिग्नल जाएगा और लोग मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। तो वो अल्लाह ताला आसमान की तरफ देखकर ज़ोरों कतार रोने लगा और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। इसी तरह जब आप प्लान करते हैं कोई, हम भी बहुत से प्लान ऐसे करते हैं जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ देनी। अल्लाह ताला है, हम बड़े बेसब्रे हो जाते हैं अगर कुछ नहीं होता। हम शिकवे शिकायतें शुरू करने लग जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, जबकि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए अच्छा ही प्लान किया हुआ है। अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो अपने बंदे को बेयारो मददगार कैसे छोड़ देता है। इसीलिए जब आप मुश्किल में हो तो अल्लाह ताला पर यकीन अपना और मजबूत कर ले, क्योंकि उसने जो आपने सोचा हुआ है, जो उसने सोचा है, वो आपके प्लान से कई ज़्यादा अच्छा है। अपने यकीन को जितना आप मजबूत कर लेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ उतना ही अच्छा और उतना ही बेहतर होगा। अपनी उम्मीद अल्लाह ताला पे मत छोड़ें, बल्कि जब आप मुश्किलों में हो तो अपनी उम्मीद को और मजबूत कर लें कि इंशाल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल कर मज़ीद बेहतरी की तरफ हमारा अल्लाह ले जाएगा। जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उनका अल्लाह ताला पर यकीन का
کتنا توکل ہے انہیں اللہ تعالیٰ پر, اور وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ واقعی میں جب ہم مشکل میں ہوں تو ہمیں امید چھوڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں جو ہے بھروسہ اور امید جو ہے مضبوط کر لینا چاہیے, اپنا یقین. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ جو پہلی مہمان شخصیت موجود ہیں وہ بینکنگ کے شعبے سے منسلک رہے ہیں, وہ شاعر بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب احمد کمال صاحب. جو دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ 23 سال سے اپنا ایک سیلون رن کر رہی ہیں, ان کی اپنی بوتیک بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ خان صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. سر, آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں اس ٹاپک سے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین انسان کو کتنی مشکلات سے بچا لیتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان آدمی کا ہونا چاہیے مکمل. انسان جو ہے نا تکلیفوں سے گزرتا ہے, بالکل, یہ خدا کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں. کوئی کامیاب ہو جاتا ہے, اس کے بغیر بھی ہماری زندگی ممکن نہیں ہے. تو ہم اگر اسلام میں اللہ تعالیٰ کا نام مانے تو ہم تو مسلم نہیں نا, مسلمان نہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو, دکھوں کو برداشت کریں. بالکل, بلکہ یہ ایگزام ہے, ایک امتحان ہے. سر, اگر خوشی ہی ہوتی نا اور غم نہ ہوتا تو ہم وہ خوشی بھی انجوائے نہ کر سکتے. یہ دونوں ہیں, ان کا میل ملاپ ہے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جی رہے ہیں. جس طرح آگ اور پانی ہے نا, بالکل ایسے ہی خوشی اور غمی ہے. ایسے خوشی اور غمی ہے, بالکل ایسے ہمیں دونوں کو انجوائے کرنا چاہیے. بالکل, اللہ تعالیٰ پر دونوں میں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کا یقین جو ہے نا اس کی ذات پر اپنا اور مضبوط کر لینا چاہیے. بالکل. میڈم, آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بینگ اے مسلم, بینگ اے ہیومن, میں ایک بات یہ جانتی ہوں کہ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بالکل, یہ ضروری نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ فیت ہونا چاہیے. بینگ اے ہیومن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کی تخلیق کی ہے, اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات بھی دی ہیں, آزمائشیں دی ہیں, وہ دیکھنے کے لیے کہ آیا میرا بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. توقع مایوسی کفر کیوں کہا گیا؟ اگر آپ کفر کی طرف مایوس رہتے ہیں زندگی میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرا یہ بلیو ہے. زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان دکھوں میں جاتا ہے, آزمائشوں میں جاتا ہے, بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اپنی لائف میں, پریکٹیکلی بھی دیکھ لیتا ہے, ایکسپیرینس سے گین کر لیتا ہے. لیکن کیا اللہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ کیا ہمیں دینا بند کر دیتا ہے؟ کیا ہماری سانسیں بند ہو جاتی ہیں؟ اگر ہماری سانس بند بھی ہوئی تو وہ وقت مقرر ہوگا. میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ ہمارا فیتھ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں جب تکلیف دیتا ہے تو اس کے بعد واقعی میرے یہ ایکسپیرینس میں آیا کہ کچھ عرصے بعد میں نے ان کا ان ریٹرن یہ دیکھا کہ مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی کہ وہ فیصلہ صحیح تھا. بالکل. میں روئی جس وقت مجھے یہ لگا کہ یہ بات کیوں نہیں پوری ہوئی, لیکن وقت آنے پہ ثابت ہوا کہ وہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھا. وہ میرے لیے ہی بچت تھی, نجات تھی, اس چیز سے تھا ہمارے لیے. میری لائف کے بہت بڑے ڈیسیژنس ہوتے ہیں. اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور اللہ پہ فیتھ کے بغیر ہم لوگ مکمل نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے ہمیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. سر, اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بینکنگ سے کب آپ ریٹائرمنٹ لی ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ سے پوری ٹیم ہے, 11 بہن بھائی ہیں. ماشاء اللہ. 2 والدین ہو گئے, 13 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب سارے بہن بھائی جو ہے نا پڑھے لکھے ہیں اور اچھی جاب پہ رہی ہیں. بھائی سارے بینکوں میں رہی ہیں. میں خود بھی بینک سے ریٹائر ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. جی. کتنا عرصہ آپ نے بینک کو سروس دی ہے؟ میں نے وہ 30 سال پوری سروس کی ہے. ریٹائر ہوا ہوں. جی. آج کی ریٹائرمنٹ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے زندگی بڑی انجوائے کیا بہن بھائیوں میں. بہت خوش رہے, ماں باپ کو کوئی دکھ نہیں دیا, سکھ رہے. اسی طرح ہمارا جو ہمارا ادبی بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہمارے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو ہے نا ہمارے خاندان سے تعلق ہے ان کا. اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو ہے نا ہماری نانی کے جو ہے نا وہ کزن تھے. اچھا. جی. تو اس طرح وہ انہی کے جراثیم ہیں جو آج ہم کچھ لکھ رہے ہیں. ٹھیک. تو مطلب آہستہ آہستہ. سر, آپ کا بینکنگ کا تجربہ کیسا رہا؟ بینکنگ میں ایسا ہے کہ بینک دور سے تو اچھے نظر آتے ہیں لیکن کام بہت ہوتا ہے اس میں. جو اس میں بیٹھا ہوتا ہے نا مجھے سمجھے دوزخ میں بیٹھا ہوا ہے. سر, مجھے تو لگتا ہے بینکنگ کی جاب بڑی اچھی ہے. پتہ نہیں, میرا پرسیپشن یہی ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں. ہاں, ہم جب بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کیا بات ہے جی, اے سی میں بیٹھے ہیں, بالکل بہت اچھا منظر ہے, بہت اچھی تنخواہ ہے.
लेकिन वो तनख्वाह हमारे तो किस काम ना आई ना, हमने तो वही 2 रोटी खाई, बस बच्चों के काम ही आई ना। तो सर जिसके काम भी आई, सैलरी काम तो आई ना, मतलब कि वो माहौल आपने एंजॉय किया, ठीक जो है। चिल माहौल है, उसके अंदर 9 to 5 आपकी जॉब है, और कहीं लेकिन आपने बाहर नहीं ख्वार मतलब होना। आदमी टेंशन में रहता है बैंक में, कुछ क्या गलत ना चल गया। अच्छा सर, उस टाइम भी कंपटीशन था, अब तो जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे बैंक्स बन गए हैं, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तो है, लेकिन अब बैंकों में सहूलत है, जैसे कंप्यूटर आ गए हैं, अब वो रश नहीं होता। सर आपका अब इख्तिलाफ कहाँ- बैंक सिस्टम से है, डेजिग्नेशन से है, या वर्किंग से है? या सैलरी आप Salary, पूरी नहीं इस्तेमाल हाँ। कर सकते थे, उससे है। नहीं चलिए पूरा एंजॉय किया मैंने बैंक से। मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो है ना बैंक बहुत सहूलत में, बैंक की तादाद ज़्यादा है, क्लाइंट अब इतने नहीं है, क्लाइंट बल्कि थोड़े हुए हैं, और अब जो है ना जो काम करने वाला वो सहूलत में है। हमारे दौर में तो एक काम करने वाला होता था, 1000 आदमी खड़ा होता था, उसके असल में क्लाइंट डिवाइड हो गया। डिवाइड जी, भी हो divide गया, हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। कहने का मकसद ये, जब से कंप्यूटर आए हैं ना, डिजिटल इससे बहुत माहौल सहूलत आ दी गया है। है, और बिल्कुल कुछ बैंक की तादाद भी बढ़ गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो गिनती के 4-5 बैंक थे। लेकिन आपसे पहले भी एक हमारे शो में गेस्ट आए थे, वो भी बैंक का यही कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, देखने में बहुत मुश्किल। बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है। मैंने मेरा कहा जब तो तक मेरा ख्याल है हम कर नहीं लेंगे, हम ये सवाल पूछना हटेंगे नहीं कि बैंक की जॉब अच्छी है या बुरी। आप बैंक का काम करके बिल्कुल देखें तो पता चलेगा सही है। आपको। अच्छा शाजी जी, माशाल्लाह आप 23 साल से जो है ना ब्यूटिशियन अपना सैलून रन कर रही हैं, तो आप इस शोबे में आपने यही फील्ड जो है वो क्यों सेलेक्ट की? मेरा एक शौक था, अच्छा, क्योंकि जब मैं पहले खुद जाया करती थी तो मुझे ये जो चीज़ देखनी, मैंने घर आके ट्राई करना, और कुछ अपने यानी कि फ्रेंड्स पे, अपनी सिस्टर पे करना ट्राई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ और ज़्यादा, उन्होंने कहा आप सीखती क्यों नहीं, तुम्हें टैलेंट है, एक स्किल है, इसको यूज़ करना चाहिए, और जब अल्लाह पाक आपको सलाहियत देता है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैं इस बिलीव के साथ गई और मैंने शुरू किया इसको स्टार्ट लेना। पहले स्टार्ट मेरे एक छोटे से सैलून था, तो वहाँ से मैंने सीखा, लेकिन उसके बाद एक तलब होती है इंसान की, जब एक स्किल में चला जाता है, एक फील्ड में चला जाता है, तो वो मुझे नहीं लगा कि वो कंप्लीट है, मुझे और आगे जाना है। बिल्कुल। मैंने सैलून भी खोला, स्टूडेंट्स भी है, सारा कुछ सिखाती भी हूँ माशाल्लाह से, और गवर्नमेंट से एफिलेटेड भी है मेरा इदारा, रजिस्टर्ड भी है, और बच्चियों को सिखाना करना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ बहुत सारे काम भी कर रही हैं इस वक्त। खुद जब स्टार्ट लिया तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जब क्लासेस होनी उनमें लाजमी पार्टिसिपेट करना, सीखना जाके, ना सिर्फ यानी मुल्तान ये होम सिटी से, मैंने इस्लामाबाद से भी सीखा है, दुबई से भी सीखा है, लाहौर से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो हैं, कॉलेजेस से जाके क्लासेस ली, ब्यूटी कॉलेज को खुले हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर बस ये है कि अभी तक स्टिल सीख रही हूँ मैं, अपने आप को ये एज ए स्टूडेंट चीज़ ही लेती ऐसी हूँ। है कि ये खत्म नहीं हो ये सकती, नहीं, कोई भी मजीद जो है फील्ड इसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट, फील्ड है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही अब है। दौर ऐसा है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ आ रही हाँ, है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी ऐसे ही है, लेटेस्ट आ ऐसे रही ही है, है। तो आप स्टक नहीं हो सकते कहीं भी। तो मैं अभी भी अपने आप को एक स्टूडेंट शुमार करती हूँ, सीखती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन देती हूँ। अच्छा शाज़िया, जब आपने सीखा था तब भी यही था कि अगर अब हम किसी बच्चे को सीखने के लिए भेजते हैं या कोई बच्ची जाती है तो उसको फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं उसके अंदर मेहंदी और वो दे के बिठा देते हैं कि लगे रहो, आ गई तो ठीक है, वरना जो है ना फिर यानी कि थ्रेडिंग पे तो बहुत देर से वो बच्ची आएगी ना, जब तक उसको वो मेहंदी और वो बस ऊपर वाले काम है कि मैनी पैडी है तो उसके पानी रखो और ये इन चीज़ों में लगे रहते ये हैं। बहुत सारे सैलून्स ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़। लेकिन मेरे पास अगर 6 मंथ का बच्चा आया है तो मैंने 6 मंथ में उसको विद ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसको बच्चे को भेज देना है सर्टिफिकेट के साथ। तो उसमें ये नहीं होता कि कभी भी मेरे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन नहीं करते कि हमें ये नहीं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैटर्न सिखाने का ऐसा है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ यार मुझे यहाँ समझ आती है, मुझे कटिंग की समझ यहाँ आती है, आईब्रोज़ की समझ ऐसे है, ये मैपिंग की मैंने खुद से, मैपिंग के ज़रिए मैं बच्चियों को सिखाती हूँ, और मैंने आईब्रोज़ 1 दिन में भी सिखाई है। तो ये चीज़ होती है कि सिखाना क्या है, आपका सिखाने का पैटर्न क्या है, और आपने जो अपना हुनर है ना किसी को देना है। बाज ऐसे होते हैं कहते हैं अगर हम सिखा देंगे तो हमारे क्लाइंट जो है वो कम हो जाएंगे। बिलीव नहीं है अल्लाह पे कि रिस्क देने वाली रब की ज़ात है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हमारे एरियाज में मेरी बच्चियों ने खोले, और मैंने कोशिश की, क्योंकि वो नीडी बच्चियां थी, मुझे खुशी हुई कि वो अपना अर्न कर रही हैं, अपनी फैमिली को चला रही हैं, तो अल्लाह पाक पता नहीं मुझे उनकी वजह से दे रहा है, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल अल्लाह पाक मुझे जो देता है वो उनकी तो खैर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आपने ये जो शायरी थी ये बैंकिंग जब आप करते थे तब से स्टार्ट की है या उस बैंकिंग के रिटायरमेंट के बाद ये फील्ड इख्तियार की? नहीं, ऐसा मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा, बच्चों की गज़लें नज़में लिखनी, ठीक है।
چھوٹی موٹی نظمیں لکھنی, کہانیاں لکھنی, شوق تو مجھے بچپن سے تھا. لیکن اس کو عروج میں نے جو دیے ہے نا, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی دیے ہے. 2 کتابیں چھپی میری, بادل بارش اور آنسو, اور اس سے پہلی کتاب وہ شارٹ ہے اشکوں بھری مسکان. تو دونوں کافی مطلب ہے میڈیا پر پاپولر ہوئی ہیں, لوگوں نے بڑا ویلکم کہا ہے. تو میں مطلب ہے اب بھی کوشش کرتا ہوں. تیسری کتاب میری ایک اور آ رہی ہے, مٹھی بھر خواب. انشاءاللہ وہ بہت اچھی کتاب ہوگی. سر اس جو بک کا نام ہے بادل بارش اور آنسو, یہ آپ نے کس سے انسپائر ہو کے لکھا ہے یا کس طرح آپ نے اس کا ٹائٹل سلیکٹ کیا؟ جیسے رات کو انسان سوچتا ہے نا, تو میں کہتا ہوں وہ بادل ہی ہوتے ہیں غم کے, اور جب وہ روتا ہے تو بارش ہوتی ہے, اور جب بکھر جاتا ہے تو وہ آنسو ہوتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے, آپ نے بادل بارش اور آنسو کو پورا جو ہے نا ڈسکرائب کر دیا کہ جی, کس جی, طرح جی. ہوگا ہے. اچھا سر, شاعری میں انسپریشن کس سے لیتے ہیں آپ؟ امپریشن تو میں نے اپنے حالات سے ہی لیے. میں نے جو کچھ دیکھا, جو کچھ محسوس کیا, وہ کچھ لکھ دیا. اس میں اچھی بھی ہیں, اداس بھی غزلیں ہیں, اچھی بھی ہیں, نعت بھی ہے. اچھا سر, یہ اداس سے شاعری لکھنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے یا یا اداس ہونا پڑتا ہے اداس شاعری لکھنے کے لیے؟ اداس ہونے کی ضرورت تو نہیں, اداس تو بندہ پیدا اداس ہوتا ہے. نہیں, پیدا تو اداس نہیں پیدا تو ہوتا. روتا ہوا اور پھر اس کے بعد ہنستا ہوتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے. تو وہ اداس نہیں ہوتا, وہ بھوک سے رو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی وجہ ہو, اس کے روز ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بچہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ بھی میں تو انسپائر ہوں مطلب ہے اپنی اداسیوں سے, اپنے غموں سے. لیکن میں نے اسے اپنا منزل نہیں بنایا اداسیوں کو. میں آگے بڑھتا گیا ہوں, اور انشاءاللہ کتابیں بھی لکھ رہا ہوں, مشاعرے اٹینڈ کر رہا ہوں, ہاں جی, تمام چینی ٹی وی چینل پہ بھی جاتا ہوں. صحیح. تو مجھے وہ بلاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, میری غزلیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. تو مجھے مطلب اس میدان میں تو کچھ کافی سنائیں سر. کامیابی ملی ہے. ضرور آپ کہیں گے تو بالکل ضرور سر, سنائیں ضرور, گے. کیوں نہیں سنائے. تو میں یہ کوئی پرانی غزل سنا دوں کہ رات جو لکھی وہی سنا دوں؟ پرانی سنا دیں کوئی, جو آپ ایزی ہیں, جیسے آپ ایزی ہیں وہ اس میں سنا. comfortable. رات میں نے لکھی ہے, جب جناز کا فون آیا تھا تو میں نے کہا چلو میں تازہ لکھ لیتا ہوں. محفل میں تیری آ گئے ہم بیکار ہو گئے, محفل میں تیری آ کے ہم بیکار ہو گئے, تیری تلاش میں مگر فنکار ہو گئے. مرنے کے بعد مل گئی 2 گز زمیں ہمیں, مرنے کے بعد مل گئی 2 گز زمیں ہمیں, لوگوں کا شکریہ کہ زمیندار ہو گئے. 2 گز زمین تو مل گئی ہے. ہم جیسے سادہ لوگ بھلا جائیں کہاں پر, ہم جیسے سادہ لوگ بھلا جائیں کہاں پر, دنیا میں سبھی لوگ تو مکار ہو گئے. کچھ لوگ دیکھتے رہے جلنے کا تماشا, کچھ لوگ دیکھتے رہے جلنے کا تماشا, کچھ لوگ مگر سائے دیوار ہو گئے. بہت خوب. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں, مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جھولی پھیلا کے جینا کوئی زندگی نہیں, جھولی پھیلا کے جینا کوئی زندگی نہیں, جو عادی ہو گئے وہی زردار ہو گئے. چمچوں اور لوٹوں کی سنتے ہیں سبھی بات, چمچوں کی اور لوٹوں کی سنتے ہیں سبھی بات, سچی بات جو کرے غدار ہو گئے. بے شک, ایسے ہی ایسے ہی. سچی کنے جو بات ہو غدار ہو گئے. ہم روز عیادت کو تیری آتے رہیں گے, ہم روز عیادت کو تیری آتے رہیں گے, ہم ٹھیک ہو گئے یا پھر بیمار ہو گئے. زنزر زمین پر کبھی ناز نہ کرنا, زنزر زمین پر کبھی بھی ناز نہ کرنا, کرتے ہیں جو بھروسہ وہی نادار ہو گئے. زبردست. 14ویں کا چاند تھا یہ چاند رات تھی, وہ 14ویں کا چاند تھا یہ چاند رات تھی, دیکھا جو سر اٹھا کے تو دیدار ہو گئے. بہت خوب, بہت خوب, زبردست سر. سر اس بکس کے اندر بھی آپ ہی کی ایسی ہی شاعری ہے؟ آخری شعر ہے, لکھنا قلم سنبھال کے یہ ماں نے کہا تھا, لکھنا قلم سنبھال کے یہ ماں نے کہا تھا,
शायर कमाल के हो कलमकार हो गए। वाह, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाई और मेरा ख्याल है इसमें आपने हर बात कह डाली है और हर बंदे के दिल उदासी की भी बात। है, मुआशरे की भी है, यानी मैं तो समझ रही हूँ अक्कासी कर दी आपने सारी। बिल्कुल कमर मैंने शायरी ऐसे जामी ही शायरी है। ऐसे ही है। अच्छा शाजी जी, अब लोग वुमेंस को, ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना है जो आपके सलोन्स में आती हैं, आप ना केयर करती हैं जब, या बिल्कुल जवाब दे देती हैं ना उन्हें उनके मियाँ भी और घर वाले कि अब वो खुदा का वास्ता चली जाओ तब आती हैं? खवातीन के साथ ये देखिए कि मर्द तो बाहर जाके कमाता है, वो जाहिर सी बात है कि कफालत करने वाला बंदा बहुत सारी मुसीबतों को झेल के आता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। औरतें घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें मोस्टली उनके लिए होते हैं बच्चे, घर बार संभालना, ऐसे ही। तो उसमें उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो इस हद तक आ जाते हैं कि मियाँ उनको देख फेडअप हो जाते हैं, हाँ ऐसे ही है। तो फिर वो हाथ भी जोड़ देते हैं कि अब चली जाओ। बाज लोग तो अपनी ये पॉकेट मनी बचाने के चक्करों में भी होते हैं, हाँ। वो बीवी को कहते हैं तुम ऐसी बड़ी खूबसूरत लगती हो, हाँ, तो ये तारीफ करके वो पैसा बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मिसेस को कहते हैं कि नहीं आप जाएं और अपने आप को अच्छा करके ना आएं ताकि मेरा भी दिल खुश हो, मैं घर आऊँ मेरी मिसेस प्यारी लगे मुझे। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं खुद मोटिवेशन यही देती हूँ जब बच्चियों की शादी भी होती है कि नहीं बच्चे अपने आप को संभालो, क्योंकि जब आप अच्छी नहीं लगोगी तो हस्बैंड काम के लिए भी खुश होके नहीं जा और सकेगा। पूरा घर आपको, पूरा मुझे घर आपको लगेगा देख आपको के ना ही होता है। टायर्ड लगेगा, बिल्कुल। आप भी थके थके फील हो गए और जब आपके हस्बैंड शाम को बच्चे भी आएंगे आपको देखते हैं फ्रेश देखते हैं, हाँ। हस्बैंड भी देखते हैं, तो वो घर का एक सुकून वाला माहौल हो जाता है, डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, हम आपसे कुछ मजीद एक दो टिप्स भी हैं जो हम अपने देखने वालों को देंगे, लेकिन इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। बात हो सकती थी लेकिन मैं वो नहीं की। उसके बाद तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस, और चलते हैं शाजिया जी के पास और उनसे पूछते हैं कुछ स्किन के हवाले से वो टिप्स दें जो आपके लिए और मेरे लिए और हम सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। शाजिया जी, अब जो करंट सिचुएशन है स्किन की, कौन से बेसिक मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा मसाले ये पोल्यूशन की वजह से है, स्किन पे सनबर्न हो गया, सनस्ट्रोक्स यानी कि रेजेस की वजह से भी स्किन का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली फीमेल्स जो हैं या मेल्स हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, जॉब्स वगैरह पे होते हैं, तो उनको यानी कि सन इफ़ेक्ट्स भी हैं। और उसके लिए होता है कि आप बेसिकली जो लोग एक तो क्लेंजर नहीं मोस्टली यूज़ करते,
क्लेंजिंग लाजमी होती है कि डेली की जाए, ताकि ये पोल्यूशन से या जो भी बाहर के एटमॉस्फेयर से आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो नीट हो जाए। और दूसरा, जब आप बाहर घर से निकलते हैं तब आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, उसमें सनस्क्रीन और सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए। और एक्नी, स्कार्स, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्किन ही हम लोग डायग्नोस करते हैं कि आया हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। तो जब क्लाइंट आता है तो मैं इस चीज़ पे तवज्जो देती हूँ कि आया इसका प्रॉब्लम बेसिक है क्या। तो स्किन को जज किया जाता है, उसके बाद मैं उसको डायग्नोस कर देती हूँ कि आपका फेस वॉश ये होना चाहिए, मॉर्निंग स्टार्ट जो होगा आपका। उसके बाद अगर अपने बाहर जाना है तो सनस्क्रीन लाजमी हो आपका, यानी सन ब्लॉक हो। और उसका सन ब्लॉक पे भी आपको ये होता है कि APS लेवल क्या है आपका, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसमें हमारा 60 to 90 तक चला जाता है, इतना आपको कर लेना चाहिए उसे। तो लेकिन हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक दोबारा अप्लाई होता है। ठीक हो गया। क्योंकि बाद लोग ये होता है कि वो कहते हैं जी हम लोग लगा लिया, उसके बाद सारा दिन वो गुजार देते हैं, उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे उसका फ़ायदा यही है कि आप चाहे घर में बैठी हैं, चूल्हे का भी काम कर रही हैं, तब भी आपकी स्किन को ज़रूरत है आजकल के हालात के मुताबिक कि आप सनस्क्रीन और सन ब्लॉक दोनों यूज़ करें। क्लींजिंग और सन ब्लॉक जो है अपनी डेली रूटीन का हिस्सा डेली रूटीन का सर, टोनिंग भी करें, क्योंकि देखिए हमारे ये स्वेटिंग है। ठीक हो। अच्छा, क्लींजिंग के बाद आप किचन का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, या आप काम करने के बाद भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। इस दिन में 1 दफ़ा या 2 बार? मेरा तो ख्याल है कि हम लोग मोस्टली रात के टाइम ज़्यादा बेहतर है कि सारा दिन आपका काम के बाद फ्री होती हो, उसके स्किन रिलैक्स होती है जब आपने जाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, ये जो अगर हम खुद फेशियल वगैरह आजकल जो लेडीज़ ने, ख़वातीन ने घर लेके रखा वो खुद कर लेती हैं, उनका इतना रिजल्ट नहीं निकलता। अगर वही फेशियल हम किसी जाके सैलून से अच्छे से लेते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेसिक फेशियल कभी भी घर पे नहीं हो सकता आपसे, कि उसके स्ट्रोक्स होते हैं, बिल्कुल प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। क्लेंजिंग आप कर सकते हैं, स्किन पॉलिश कर सकते हैं आप, लेकिन फेशियल कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो रिजल्ट आपको घर नहीं मिलता, वो आपको सैलून पे मिलता है। और अगर वो आके आपको, कोई ख़वातीन कभी आके कहती हैं कि जो फेशियल हो वो हो किसी लेवल का, मतलब कि अच्छी कंपनी का, और जो प्राइस हो वो बहुत कम हो, तो आप उन्हें फिर क्या सजेशन देती? मैं सजेशन साफ बता देती हूँ कि ये कैटेगरीज हैं। ठीक हो गया। इसमें आप अपनी पॉकेट मनी पॉकेट देख लें कि कितना आप कर सकते हैं अफोर्ड। ठीक है, कुछ यानी कि मैं कंप्रोमाइज़ कर जाती हूँ कि ठीक है कि ज़रूरी नहीं हर बंदा उतना ही अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन हाँ उसकी स्किन पे मुझे ये नज़र आता है कि मैं किसी एक सेट पे काम नहीं कर सकती, उसकी स्किन को ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं आज उसको सेटिस्फाइड करके भेजूंगी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ के साथ करूँ, मैं 2 भी करूँगी। और सेटिस्फाइड गई तो मेरे ख्याल में वो 10 लोगों को बताएगी कि हाँ ये काम जानते हैं। जो बंदा काम जानता है वो इस तरीके से काम करता है, और लोग आते भी हैं फिर। माशाल्लाह, आपके कितने क्लाइंट्स हैं? मैं ये कैसे एक काउंटिंग तो नहीं हो सकती थी, बहुत है या उनकी रेशो कम है, नहीं, या सीखने वाली बच्चियों की तादाद ज्यादा है? मेरे पास एक तो बैच स्टाइल में काम सारा होता है कि स्टूडेंट्स आती हैं, बैच होते हैं, उनमें वो अपना काम सीख के अपनी ड्यूरेशन में वो चली जाती हैं। ठीक है। वर्कर अलग है, ठीक है, स्टूडेंट्स अलग है, उनका काम अलग। ठीक हो गया। और उसके बाद ये होता है कि क्लाइंटेज जो होती है वो मुख्तलिफ एरिया से हैं। अब मैंने मार्केट में भी एक एक्सपीरियंस किया था, तो क्योंकि बीइंग हाउसवाइफ मैं नहीं समझी कि मैं उसमें एडजस्ट हो सकी, मार्केट में नहीं मैं काम कर सकती, मैं अपने घर को तवज्जो दे नहीं सकी बिल्कुल भी। तो मैं घर में काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेज है, और जो मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल हैं, काफ़ी अरसे से हैं माशाल्लाह। वैसे तो आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादा आपके पास ख़वातीन हेयर के काम करवाती हैं, स्किन का काम करवाती हैं, इन दोनों में से किस चीज़ की स्पेशलिटी ज़्यादा है? स्पेशलिटी मेकअप की है, हेयर्स की है, ठीक है, और आईब्रोज का। अब सारे ही हैं क्योंकि फील्ड ऐसा है कि काम सारे ही आते हैं, सारे ही आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेशलिटी जो कही जाए वो हेयर्स का है और मेकअप का। और वाकई में हेयर का जो सेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और सेंसिटिव भी, केमिकल होता है सारा, केमिकल वर्क में आप जाते हैं। अगर आप डाई पे करते हैं तो आप कौन से लेवल पे जाके वॉल्यूम पे करते हैं? 4, 3, 2? वॉल्यूम वाइज आप ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप सिंपल एक डाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें पता है कि हमारा वॉल्यूम क्या है। ठीक हो गया। हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। फैशन शेड्स हैं उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रीक्स ले रहे हैं तो हम क्या कौन सा वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। आप अगर केराटिन ले रहे हैं तो किस लिए हमने करना है, किस बाल पे करना है, आया उसमें इतनी इलास्टिसिटी है कि वर्थ है उस बाल में कि वो उसमें हम काम कर सकें, बर्दाश्त कर लेगा वो केमिकल, इतना स्ट्रॉन्ग हो।
ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये आपकी जजमेंट होती है प्रोफेशनली कि आप काम कैसे करते हो, और उसका पैटर्न होता है। ठीक ठीक, जबरदस्त। तो मेरे होता है टेस्ट लेयर्स करना, ठीक टेस्ट है। लेयर ली ताकि अगले का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, मेरी चीज़ बिल्कुल मेरा ऐसे, टाइम ये भी वेस्ट best ना है। हो। उसमें ये होता है कि क्लाइंट आपको सेटिस्फाई यहाँ से हो जाता है कि हाँ जी बिल्कुल मैंने ऐसे। काम करवाया। ये और उन्हें परफेक्ट पता- चीज़ है कि अगर आप एक टेस्ट लेयर ले Layer लेंगे, test लेते हैं उसके आप। आपकी भी टाइम की बचत है और क्लाइंट की भी टाइम की बचत है। कमाल साहब, आपने जो शायरी है वो किसकी याद में करते हैं? जी, किसकी याद में आप शायरी करते हैं? याद तो कोई ज़रूरी नहीं है। याद तो ये है कि जो कुछ हम फील करते हैं ज़माने भर में, जो कुछ एहसास करते हैं वो हम लिख देते हैं। किसी गरीब को देखा, परेशान हाल देखा, उस पर लिख देते हैं। याद का आना ज़रूरी नहीं है। शायर बेसिकली शायर होता है। शायर होता है, जो महसूस करेगा वो लिखेगा। आप उदासी ज़्यादा महसूस करते हैं? जो आपकी जो बुक्स हैं वो तकरीबन तीनों ही इसी जी, से जी, रिलेटेड है। जी जी। तो आप इतनी उदासी क्यों महसूस करते हैं? मैं किसकी उदासी याद इसलिए आती है? महसूस करता हूँ, खुद किसी ना इतना- याद, उदासी तो किसी न किसी की याद में आती है ना। मैं इतना आज से 12 साल पहले मेरी वाइफ का भी इंतकाल हो गया है। कुछ उसकी यादें भी आती हैं, कुछ लोगों की ठोकरें भी याद आती हैं। तो मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की याद आए तो उसको लिखे। कभी कभी दिल टूटा शादी से पहले? दिल तो चीज़ ही टूटने की है। यानी कि आपका बहुत बार टूटा। दिल तो उसी दिल तो टूटने ने टूटते शायरी रहे। ने शायर बना शायर दिया। बना, आपको टूटा हुआ शायर बना दिया उसने। दिल टूटा हुआ है यार। बहरहाल शायद जो है ना, टूट जाए तो फिर तो ख़त्म ही हो जाता है। वो इतना तो जिंदा रहता है, कोई लिखता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी बात है आप लिख रहे हैं। और हमें जो आपकी नई बुक है वो कब तक इंशाल्लाह। पढ़ने को मिलेगी? इंशाल्लाह ज़रूर 3-4 महीने कब लगेंगे। तक? 3-4 महीने लगे। कंप्लीट ठीक करने हो में कुछ डिजाइनिंग ठीक हो। टाइम लगता है। वो भी इसी से रिलेटेड है, उदासी से रिलेटेड नहीं है? नहीं, वो थोड़ा सा जिंदगी की तरफ माया। ये तो मैंने स्टार्टिंग में जो मुझे जो कुछ देखा मैंने लिखा है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया पैटर्न। ठीक हो। अब जरा मैं शौकी पे भी लिखता हूँ, सियासत पे भी लिखता हूँ, पाकिस्तान के हालात पे भी लिखता हूँ, वतन पे भी लिखता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उदासी पे लिखूँ। मैडम मुझे अब लिखना भी आ गया है। पहले जो कुछ देखा था वो लिख रहे थे, लेकिन बहुत कुछ देख लिया। सही। उदासी भी, परेशानी वो भी। आप अपने वही है लफ्जों ना, में बयान कर रहे हैं। वो जो या- सब यानी कि कुछ जो आपने भी फील्ड देख है ना लिया। उसमें वो तिफले हाँ। मकतब ही होता है। हर इंसान आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब दुनिया कुछ भी सीख रहा है। मकतब है, इस आदमी रहता है, जो कुछ पढ़ता है वो लिखता है, उनमें चेंज आता जा रहा है। चेंज आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाजिया जी, ये जो अक्सर मैंने देखा है जो सैलून रन कर रही होती है ना, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती। ऐसा होता है वाकई में? आप Mostly ऐसे ही होता है कि हम लोगों को अपने टाइम मिलता ही नहीं मिलता है। ही नहीं। और बस अक्सर ये ऐसा होता है कि cleansing के लिए जब बैठे ना तब भी ये प्रॉब्लम खड़ी होगी, कोई ना कोई मसला है तो वो एज अ ऑनर हमें देखना होता है सारी चीजें। तो जब सारा कुछ ऑफ हो जाता है उसके बाद फिर हमें खुद इतना थक चुके होते हैं कि भी रिलैक्स फील करें और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अक्सर जब मैंने सैलून्स वाली को देखा और जाके हम यही कहते हैं कि ये खुद ऐसी है, ये हमें क्या करेगी, और लिटरली वो काम इतना अच्छा करती है, हमें यकीन ही नहीं आता कि ये वही है जो खुद इस हाल में खड़ी है और इसने अगले बंदे को जो चेयर पे बैठा बस उसको वही है ना, संभाल कहते दिया। हैं अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है और हम खूबसूरती को निखारते हैं। ठीक है, सही। अपने लिए वक्त ये होता है कि बस शॉर्ट टाइम में अगर मिल गया तो अल्लाह पाक जितना निखार देता है, पहले दिया हुआ उसको निखार दिया तो ठीक है, इनहेंस कर देते हैं ऐसे ही, अपने आप ऐसे को ही। बस। अच्छा, आप जो नाइट क्रीम है आप उसको रिकमेंड करेंगी या लोगों को कहेंगी उनसे अवॉइड करें? बिल्कुल भी नहीं, इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है ये। और एज मैंने डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं उनके अंडर भी काम किया है, तो इन चीज़ों पे जो रिसर्च की गई है ये बिल्कुल भी यानी कि यूज़फुल नहीं है। लोग पता नहीं जब भी आती हैं वो कहती कोई संदल लगा ली, किसी ने गोल्डन पर्ल लगा ली, किसी ने कुछ लगा। उसके बाद क्या होता है, स्किन लेयर उड़ी हुई होती है, रेड ब्लेमिशेस पड़ चुके होते हैं उनके, वो स्किन उनकी बिल्कुल ठीक नहीं रहती। और वो बाद में कहती हैं हम ना चूल्हे के आगे बैठ सकते हैं, ना धूप में जा सकती हैं, स्किन कैंसर होने के खतरा होते हैं। तो
یہ بہت سارے پرابلمس کو کریٹ کرتی ہیں. لوگ پتہ نہیں اس چیز کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے, حالانکہ اویئرنیس آ چکی ہے میڈیا کے تھرو. لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں کیا کیا مسائل چیزوں کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو 7-8 کریموں کا فارمولا ہے نا, وہ بنا کے وہ بڑا چیز سمجھتی ہیں کہ ہم نے کسی سے شیئر نہیں کرنا. میرا شکر ہے کہ یہ الحمدللہ کہ شروع سے اس چیز کی اویئرنیس اور نالج بھی رہی, اور میں نے اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا. میں کبھی اسٹوڈنٹس کو نہیں کہا, وہ بلکہ آ کے پوچھتی ہیں کہ ہماری فیملی والی کہتی ہیں آپ کی ٹیچر وہ یہ کریمیں نہیں دیتی. میں نے کہا نہیں جی, نہ ٹیچر یوز کرتی ہیں نہ دیتی ہیں, ان کے سائڈ ایفیکٹس تو ہمیں پتہ ہے. بالکل ایسا ہی, تو میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی. نہیں صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اور اپنی یہ جو آپ نے بک میں سے کچھ سنائیں غزل, کوئی چیز جو ناظرین کو اپنے. یہ میں نے اس اداسی بھی لکھی ہے. زندگی یوں ہوئی بسر تنہا, زندگی یوں ہوئی بسر تنہا, جیسے سنسان راہ گزر تنہا. نہیں تنہائی کا احساس مجھے, لیکن نہیں تنہائی کا احساس مجھے, ساتھ میرے ہے ہم سفر تنہا. ہے چراغاں تیرے شہر میں مگر, ہے چراغاں تیرے شہر میں مگر, میرا اس شہر میں ہے گھر تنہا. عمر بھر وہ سسکتا رہ جائے, دیکھ لے مجھ کو وہ اگر تنہا. لوٹ کے پھر کبھی نہ آئیں گے, لوٹ کے پھر کبھی نہ آئیں گے, سو گئے ہم جو بے خبر تنہا. ساری دنیا ہے خوش مگر لوگوں, دل میرا اجڑا ایک نگر تنہا. سبھی خوشیوں میں ہے کمال مگن, سبھی خوشیوں میں ہے کمال مگن, ہم ہی پھرتے ہیں در بدر تنہا. یہ سر بہت خوبصورت آپ نے شاعری سنائی. یہ جو جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا, کیا وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ یہ پروگرام شاید گھر والے بھی سن رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, شاعر ہیں جو انہوں نے لکھا ہے, تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو وہ پوچھتے ہوں گے یہ شعر کیوں لکھا ہے. جیسے بیوی کے انتقال کے بعد لکھا ہے. جیسے اگر ہماری فیملی میں کوئی اگر دکھی گانے یا اسٹیٹس ہی آپ سمجھے لگا دیے تو کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں, خیر ہے کیوں اتنے اسٹیٹس اس طرح کے دکھی لگا, اس سے جج کرنا شروع کر. ہاں اس سے جج کرنا, واقعی میں آج کل لوگ اسٹیٹس سے جج کر رہے ہیں آپ کو. بالکل میری بیوی کا انتقال ہو گیا 12-14 سال ہو گئے ہیں, تو اس پہ بھی میں لکھتا ہوں. یہ دراصل میں نے اس پہ لکھی ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں, اب دل ٹوٹا میرا بیگم کی وجہ سے, کیونکہ میں نیکسٹ میرج نہیں کر سکا, کیونکہ مجھے کچھ مطلب اس کی طرف سے بھی پرومس تھا کہ شادی نہیں کرنی, میرے بچے جو ہیں نا بتیموں کی زندگی نہ گزارے. یعنی ہم عورتیں ہی اس چیز کی جڑ ہیں. ہاں صحیح بات ہے کہ لائف کو یعنی اگر انہیں کینسر تھا, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ شادی کرنے زندگی میں, تو انہوں نے کہا میں شادی نہیں کر دوں گی. تو چلو یہ تو کوئی بات نہیں, زندگی سو گزر گئی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے صبر دے آپ کو, اور آپ کی اداسی کو کم کرے. بالکل انشاءاللہ ضرور. میڈم کچھ اور ٹپس جو آپ خواتین کو دینے چاہیں گی جو گھر میں رہ کے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, یعنی سیلون تک اگر وہ 1 مہینے کے بعد ہی انہوں نے آنا ہے, تو کچھ ایسی ٹپس جو وہ اپنی اسکن کے لیے گھر میں ہی ہوم میڈ ہو, کوئی چیز ایسی آپ باہر سے ریکمینڈ کریں وہ لے کے کم از کم اگر 1 مہینے کے بعد کا سیشن ہے تب تک وہ یوز کرتی رہے, تاکہ جب تک سیلون میں پہنچے نا تو حالت اتنی خراب نہ ہو کہ سیلون والی کو کہیں کہ اب ہمیں یہاں سے جو ہے نا آپ نے A1 کر کے اٹھانا ہے چیئر سے. اس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں ہوم میڈ میں بھی اکارڈنگ ٹو اسکن ہوتا ہے. موسٹلی لوگ عورتوں کو یعنی کہ نالج نہیں ہوتا کہ ہاں کسی کو لیمن سوٹ کرتا ہے کسی کو نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ فروٹ ایسڈز ہیں. اگر مینگو ہے تو وہ بھی نہیں کسی کو. فروٹ فیشیل کے طور پہ بھی بعض عورتیں کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے وہ ہیں ایکسپرٹ ہیں, ہم نے فروٹس کے ساتھ یہ کر لیا. یا مختلف آپ سیلیبریٹیز کو سنتے ہیں تو وہ بھی یہی کہہ دیتی ہیں کہ ہم لوگ یہ یوز کر لیتی ہیں. لیکن اس میں یہ سائڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے کوئی نہیں کرتی. لیکن اگر ہاں آئلی اسکن ہے تو وہ گھر میں اپنی کلینزنگ تھوڑے سے بیسن اور دودھ کے ساتھ ملا کے کر سکتی ہیں, ویکلی کر سکتی ہیں. اور یعنی کہ اگر ڈرائی اسکن ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی موئسچرائزر اور کلینزر اچھا اپنے اکارڈنگ ٹو اسکن رکھ لیں, وہ یوز کرتی رہیں. موئسچرائزر لازمی ہونا چاہیے آپ کی اسکن کے لیے, کیونکہ آج کل ڈی ہائیڈریشن اور یہ پولوشن کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ یہ نقصانات ہیں ہماری اسکن کے. شادی جی آپ ہائیڈرا فیشیل کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ہائیڈرا فیشیل کا مقصد ہی کیا ہے یہ دیکھیں کہ پینیٹریشن ہے پانی کے ذریعے, ٹھیک ہے,
تو وہ پورس کو ٹائٹ کر دیتا ہے. اگر اس میں بھی مختلف چیز ہیں، کیٹیگریز ہیں. بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایجنگ کے لیے پروسیس کرنا ہے، اس کے سیرمز یوز ہو جائیں گے، وہ اسپیڈلی کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی اسکن کو بہت فریش لک دے دیتا ہے. آپ کی کمی جو ہے موئسچر کی کمی ہے، آپ کے یہاں ٹیننگ ہے، اس کے مطابق اگر وہ کر رہی ہیں تو اس حساب سے کاسمیٹکس یوز ہو جائیں گی اس میں. تو لوگوں کو کتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ اس چیز کی طرف، ہائیڈرا فیشیل کی طرف آ رہے ہیں؟ لوگوں میں اس چیز میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاں تک میرے اس تمام ایکسپیرینس میں آیا کہ پہلے لوگوں کو صرف ایک وائٹننگ کا پتا تھا. بالکل ایسے ہی ہم لوگ کام منی لفٹ پہ یعنی کہ کر رہے تھے، لفٹنگ پہ بھی کر رہے تھے، تقریباً 20 سال پہلے سے میں کر رہی ہوں. لیکن لوگوں کو سمجھا کے تھا گیا کہ یار لفٹنگ آپ کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، کہ اس کو آپ لازمی جوائن کریں، موئسچرائزر لازمی یوز کریں، اچھی چیزیں یوز کریں، لیکن نہیں اس طرف نہیں. وائٹنگ جینسن آیا، وائٹنگ دوسرا آیا، وائٹنگ ہے. اس میں ہمارے لوگوں میں ایک وائٹنگ کا خط جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ہے. بل جبکہ ہمارا اگر نیچرل کلر دیکھیں اتنا کمپلیکشن، میں یہ کہتی ہوں کہ یار آپ کی اسکن نیٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد 1 سے 2 ٹون آپ کا فیئر ٹون میں آپ ہلکا سا لائٹ سا میک اپ یا کوئی چیز کر لیتی ہیں تو میرے خیال میں آپ بہت اچھی لگتے ہیں. تو لیکن بعض موسٹلی لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ کسی زمانے میں ایک چیز تھا نا کہ اگر آپ نے آئیز میک اپ کرنا ہے تو جتنے آپ کے ڈریسز میں کلر ہے نا سارے سب لگاتے تھے. مطلب اگر ایک بھی مس ہو گیا نا تو وہ کہیں گے یہ والے کلر کا شیڈ آپ نے آئیز پہ نہیں دیا. خوبصورت چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیوڈ کلرز، نیوڈ میک اپ اور بالکل ایک نیچرل سی لک ہے، آپ شائن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایک میرا خیال اب وہ برانڈ ہے ایک بن گیا نو میک اپ لک کا، یعنی نیوڈ میک اپ، وہ اتنا زبردست لگتا ہے، اتنا زبردست. اس کے لیے آپ کو اتنا سامان خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس 2 چیزیں جس کی آپ ایک پرفیکٹ لک اپنی دے سکتے ہیں. بالکل ہے. اچھا اگر آپ جو اب اسموکی آئیز زیادہ چل رہی ہیں یا پھر لائنر جو ہے وہ زیادہ تھیکی یا باریک، کس طرح کا آئیز میک اپ زیادہ اس طرح سے ان ہے کہ سافٹ اسموکی آئیز. یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اگر کہیں بہت ہیوی میک اپ لک چاہیے تو تب یہ آ جاتا ہے، لیکن اگر روٹین میک اپ میں ہے تو آپ ایک سمپل سا آئی شیڈو اور لائنر ہاں بہت خوبصورت سا ہونا چاہیے، یعنی کہ آئیز شیپ کے حساب سے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ونگ لائنر این ہے تو آپ لگا لیں، وہ آپ کچھ اور لگ رہے ہیں، سوٹ ہی نہ کرے آپ تو کو. اب یہ ہے کہ لائنر کو سیکھیں بھی صحیح اپنی ذات کے لیے، یعنی سیلف گرومنگ ایک کورس ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے، اور وہ ضرور کر لینا چاہیے میرے خیال میں، کہ کہیں بھی جائیں نہ ہر وقت سیلون کی طرف نہ دیکھنا پڑے، اپنے گھر کی حد تک وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اپنے لیے کر سکیں، اپنے گھر والوں کو تیار کر سکیں. ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے کمال صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے سب اور سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو اچھا لگا ہوگا. بالکل. میں یہ کہوں گا جس محفل میں یا جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں، جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں، محبت سے کر رہے ہیں، محبت سے کام کریں. بالکل ایسے ہی. اور اگر وہ بیکار ہیں تو پھر بھی محبت سے رہیں، روزگار کی تلاش میں رہیں، اچھا کام کریں. بس میں یہ کہوں گا کہ خوش رہیں. بے شک. شازیہ جی آپ کے میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہ دوں گی جو ہمارا ٹاپک تھا توکل اللہ، اور اسی پہ قائم رہیں مضبوطی سے. بالکل جی، بہت خوبصورت میسج کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم اینڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے وہ آپ نے مضبوط کر لینا ہے تاکہ آپ مشکلوں سے دور رہیں، اور اگر مشکلوں میں ہیں تو ان سے جلدی نکل سکے. کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.